जहाँ दुख में भी उत्सव की खोज पूरी होती है और सबको शिव के समान पूजा जाता है, वह जगह है दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी। इसी तरह के अनोखे विरोधाभास का मिलन वर्ष में एक दिन काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि को होता है, जब न केवल वाराणसी बल्कि आसपास के कई जिलों से नगर बुधियाँ और नर्तिकाएं बाबा मसान नाथ के होने वाले 3 दिवसीय वार्षिक श्रृंगार के अंतिम दिन अपनी नृत्यांजलि पेश करने आती हैं। जलते चिताओं के समानांतर होने वाला यह अनोखा उत्सव देर रात तक चलता रहता है, जहां एक तरफ अंतिम यात्रा पर शवों के आने का सिलसिला जारी रहता है, तो वहीं वाद्य यंत्रों और संगीत लहरियों पर नृत्य का दौर जारी रहता है। इस विलक्षण और विपरीत अवस्था के उत्सव के पीछे नगर वधुओं और नर्तकियों की अपनी मान्यता है। बाबा के दरबार में नृत्य करके वे कामना करती हैं कि उनका अगला जन्म सामान्य हो और वह इस नारकी जीवन से छुटकारा पाएं। साल में एक दिन अपनी नृत्यांजलि के जरिए वे बाबा मसान के दरबार में अपनी आस्था प्रकट करती हैं, ताकि उनका अगला जन्म संवर जाए। 450 साल पहले राजा मान सिंह ने प्राचीन नगरी काशी में बाबा मसान नाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस मौके पर राजा मान सिंह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराना चाहते थे, लेकिन कोई भी कलाकार शमशान घाट पर जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करने को तैयार नहीं था। हालांकि जब इसकी जानकारी काशी की नगर वधुओं को हुई, तो वे शमशान घाट पर होने वाले इस उत्सव में नृत्य करने को तैयार हो गईं और भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। तब से आज तक चैत्र नवरात्रि की सप्तमी पर देर शाम मणिकर्णिका घाट पर इस उत्सव का आयोजन होता है। इस सवाल ये उठता है कि आखिर राजा मान सिंह के बुलावे पर भी कोई कुलीन कलाकार मसान घाट पर नृत्य करने को मना क्यों कर रहा था। इस संदर्भ में इस आयोजन से एक कथा ऐतिहासिक रूप से जुड़ती है। वह है राजा मान सिंह की, वही अकबर के समकालीन 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा मान सिंह, जिन्होंने अपनी बहन जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ करके स्वयं उनकी दासता स्वीकार कर दरबारी बन गए थे। 16वीं सदी के मध्य में जब काशी प्रवास के दौरान राजा मान सिंह ने बाबा मसान नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, तो वहाँ की परंपरा के अनुसार पूर्णाहुति के रूप में उनकी इच्छा भजन कीर्तन नृत्य संगीत के कार्यक्रम रखने की हुई। एक तो महाशमशान, दूसरा मान सिंह के साथ एक अपराध भी आईपीएस भी जुड़ा हुआ था कि उन्होंने मुगलों से डरकर अपनी बहन जोधाबाई को एक यवन अकबर को सौंप दिया था। काशी वासियों के साथ ही उस समय का जो भी कुलीन वर्ग था वह इसे उचित नहीं मानता था। फिर वही हुआ जब कोई नामचीन कलाकार महाशमशान मणिकर्णिका पर स्वलहरियाँ बिखेरने को तैयार नहीं हुआ, तो यह जिम्मेदारी संभाली काशी की गणिकाओं ने। वही नगर वधुएं, यह सब सभ्य नाम है जो आम प्रचलित नाम है, वह है वेश्या। देह, नृत्य और संगीत को आधार बनाकर अपनी आजीविका चलाने वाली। जब उन्होंने वहां आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, तब कहीं जाकर राजा मान सिंह के बचे खुचे मान सम्मान की लाज बच पाई थी। राजा मान सिंह ने इस पौराणिक घाट पर भूत भवन भगवान शिव, जो मसान नाथ के नाम से शमशान के स्वामी हैं, के मंदिर का निर्माण कराया था और साथ ही यहाँ संगीत का एक कार्यक्रम कराना चाहते थे। लेकिन ऐसा स्थान जहाँ चिताएं जलती हों और संगीत की सुरों को छेड़ें भी तो कौन आखिर है। जाहिर है कोई भी कलाकार यहाँ नहीं आया। आई तो सिर्फ तवाइफें गंगा किनारे मसान नाथ के दरबार में अपनी नृत्यांजलि प्रस्तुत कर जलती चिताओं के समानांतर भी अपनी कला को प्रस्तुत किया। तभी से यह परंपरा हर साल जीवंत होते चली आ रही है। कालांतर में यह परंपरा बन गई, जो अब लगभग 450 साल से भी अधिक पुरानी है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी नगर वधुएं आज भी निभाती आ रही हैं। कहा जाता है देश भर में जिस भी गणिका ने खुद को इस दलदल में झोंक दिया है, वह साल भर में का इंतजार करती है, इस कामना के साथ कि बाबा दरबार में नृत्यांजलि अर्पित कर वह इस जीवन में भी विकार संस्कार या नारकी भोग दिखाता, वह उसे या किसी अन्य स्त्री को कभी दोबारा न भोगना पड़े। यहाँ आने वाली कोई भी नगर वधु वेश्या कभी पैसा नहीं लेती, बल्कि स्वयं अपनी मन्नत का चढ़ावा अर्पित करके जाती है। कलकत्ता, बिहार, मऊ, दिल्ली, मुंबई समेत भारत के कई स्थानों से मुक्त की आकांक्षी किसी दैवी प्रेरणा से अभूत होकर
बरबस यहाँ खिंची चली आती हैं।